नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 SK में। आज हम भूगोल की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी एग्जामों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हम भारत को एक दृष्टि में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपके यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में सवाल यहाँ के बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पूरे भारत को आज एक दृष्टि में देखेंगे। भारत में क्या घटित होता है, क्या कैसे भारत है, पूरी जानकारी हम पूरे भारत की जानकारी हम यहाँ पे एकत्रित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में निवास करते हैं, जहां का अन्न भोजन पानी हम ग्रहण करते हैं, उस देश का नाम भारत है। और वही भारत जहां हम अपना जीवन यापन करते हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारे देश को यानी भारत को किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा इसकी राजधानी आपकी है नई दिल्ली। अच्छा, भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये जो भौगोलिक स्थिति आपको दिखाई दे रहा है यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हो गया पृथ्वी हमारी, इधर दक्षिणी गोलार्ध, इधर उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आपका हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, ये दक्षिणी और ये उत्तरी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बात कर लेते हैं इसका अच्छे विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ध्यान दीजिएगा, अच्छे विस्तार ऐसे होता है, देशांतरीय विस्तार ऐसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ग्लोब देखे होंगे, अगर ग्लोब आप देखे होंगे तो भली बात इस चीज को आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं अच्छे विस्तार की बात कर लेते हैं तो 8.4 डिग्री से उत्तर अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में जो है हमारा भारत स्थित है। यानी उसका पूरे भारत का हमारा विस्तार है। अच्छा, देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें 68.7, ध्यान दीजिएगा, यहां बात कर लेते हैं तो 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में ये हमारा भारत फैला हुआ है। अगर इसके आकार की बात कर लेते हैं बच्चों, यदि इसके आकार की बात कर लेते हैं, यह चतुष्कोणीय होता है। यानी 4 कोणों में यह विभक्त है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत कुछ इस तरह से है, इसलिए हमारा भारत 4 कोणों में जो है यानी चारों तरफ फैला हुआ है। यानी इसका आकार है कौन सा है, तो चतुष्कोणीय हो जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों कि मानक समय रेखा की, और ये आपसे पूछा जाता है तो 82.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनिच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। इसका मानक समय रेखा। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर की बात बता रहा है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें एनसीईआरटी से है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसलिए इसको आप भली भांति समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं बच्चों तो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की बात कर रहा है। इसी तरह जलीय सीमा की बात करें, यानी जल से जितनी सीमा लगी हुई है,
ध्यान दीजिए, ये जो जल से सीमा लगी हुई है, इस सीमा की बात कर रहा है तो 7516.6 किलोमीटर की बात कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं, प्रादेशिक जलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक जल सीमा लगा हुआ। संलग्न क्षेत्र की बात कर लेते हैं, प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक यह आपका संलग्न माने जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है। जलवायु की बात कर लेते हैं, यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है। अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 2.4% खाली घेरा हुआ है हमारा भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, आया आपको पता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति पहला स्थान आपका माना जा सकता। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कुल जनसंख्या की यदि हम बात कर लेते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% की बात करा है, अर्थात अंकों में आपका ये आपका दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अंकों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अंकों में आपका दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1,21,08,54,977 कुल जनसंख्या आपकी मानी गई है पूरे भारत की। जनसंख्या की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कुल जनसंख्या पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो 17.5% हमारे भारत में निवास करती है। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है, तो अभी हमने साफ बताया था कि द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है, प्रथम पे आपका चीन हो जाएगा। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो पुरुष की जनसंख्या आपकी हो जाए तो 62,32,70,258 जो है पुरुषों की जनसंख्या है। यहीं पे महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 58,75,84,919 जो है महिलाओं की संख्या जो है मानी गई है। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं, 83 ध्यान दीजिएगा 83.37 करोड़ यानी 68.8% की बात कही गई है। खाली ग्रामीण में निवास करते हैं इतनी जनसंख्या। शहरी की बात कर लेते हैं तो 37.71 करोड़ यानी 31.16% की बात बता रहा है, खाली शहर में निवास करते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि माने हर 10 वर्ष पे जनसंख्या वृद्धि कितनी, 2001 से 2011 तक की बात हमने बताया। 17.64% की बात कर रहा है कि इतना हर 10 वर्ष में वृद्धि हो रही है। यदि लिंग अनुपात की बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो 943 प्रति 1000 पुरुषों यानी 1000 पुरुषों पर 943 की जो है लिंगानुपात रखा गया है। शिशुअनुपात की बात कर लेते हैं तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर जो है रखा गया है शिशुअनुपात। यहीं पे जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं और हर एग्जाम में यहां से आपके सवाल मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं आगे, यहीं पे साक्षरता दर की अगर हम बात कर ले तो साक्षरता दर आपका बताया जाता है कि 74.04% की बात कर रहा है। यदि पुरुषों की साक्षरता बता दे तो 82.14% की बात कर रहा है। यदि महिलाओं की साक्षरता बता दे तो 65.46% की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात कर ले, कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% की बात कर रहा है। अर्थात अगर अंकों में देखा जाए 20,13,78,086 टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या
कैलकुलेशन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जनजाति की संख्या की अगर बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 10 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% की बात कर रहा है। यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हमारे भारत में राज्यों की संख्या पूछ दे, हमारे भारत में राज्यों की संख्या पूछ दे तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 17.7% की बात कर रहा है। यहीं पे पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कर दे तो 18.6% की बात कर रहा है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% की बात कर रहा है। यहीं पे मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% की बात कर रहा है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, ये बार बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों के नाम बताना है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, टोटल 8 राज्य आपको मिलेंगे। अच्छा, अगला पूछा जाएगा कि बताइए समय रेखा पर जो स्थित कितने राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात बता रहा है। IST यानी समय रेखा है, मानक समय रेखा की बात कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप बताएंगे साहब 18 हैं। यदि तेल शोधनशालाओं की संख्या आपकी 23 है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या अगर पूछे तो 599। अगर बड़े बंदरगाह की व्यवस्था पूछे आपकी कि कितनी है बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि 13 है। कितने हैं? 13 है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, अब बताएंगे बाघ है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात बता दें, पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से ये जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर ले तो हाथी होता है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो मोर होता है, और मोर का वैज्ञानिक नाम हिस्टेटस, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टेटस है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि बरगद UPP में यहां से बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर इनके वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं तो फाइकस बेगालेंसिस के नाम से ये जाना जाता है। अगर यहीं पे बात कर ले हम कि राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, तो कमल बताएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम बता दे तो निलंबो नुसीफेरा के नाम से ये जाना जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर ले तो अशोक स्तंभ है। अगर राष्ट्रीय गान की बात कर ले तो जन गण मन है। इसके रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे साहब कि रविंद्रनाथ टैगोर है। अगर यहीं पे पूछ दे कितने सेकंड में गाया जाता है, तो याद रखिएगा 52 सेकंड की बात बताया है। अगर राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं तो वंदे मातरम में इसके रचयिता आपसे पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अगर राजकीय भाषा की बात कर ले तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हमारी हिंदी कौन सी, ध्यान दीजिएगा, हमारी हिंदी कौन सी भाषा में लिखी गई है, कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। राष्ट्रीय वाक्य की बात कर लेते हैं, सत्यमेव जयते है। अगर ये कहां से लिया गया है, तो बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं, तिरंगा है। इसके चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 3 रंगों से बना हुआ हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी की बात कर लेते हैं तो गंगा है। कौन सा है? गंगा की बात बता रहा है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो गंगा डॉल्फिन है, और इसका जो नाम है प्लेटिनिस्टा गैटेकिका के नाम से ये जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें तो याद रखिएगा, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल के माहे और आंध्र प्रदेश के यनम राज्यों में स्थित है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब पूरे भारत को हम एक दृष्टि में हमने आपको पूरा सारी चीजें, पूरा निचोड़ आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह
जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।